राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कुछ संस्कार बेटे को भी देने चाहिए। मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही है, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुम तो सास की बात न मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। निकिता के घर में आते ही सास शोभना जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। निकिता की शादी 6 महीने पहले ही हर्ष से हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननंद पूर्वी और उसके पति हर्ष ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में निकिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव की महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निकिता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। निकिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। निकिता अपने संस्कारों की वजह से चुप थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का मौका ना दें, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर शोभना जी ताने ना मार सके। निकिता 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्ष उसे लेने गया था तो पता चला कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूर पर रहती थी। हर्ष वहीं पर रुककर उसका इंतज़ार कर रहा था कि तभी शोभना जी का फ़ोन आया और हर्ष ने उन्हें बताया कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकल लेंगे। ये सुनकर शोभना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उसकी इजाज़त के वे किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फ़ोन पर हर्ष से न जाने क्या बात हुई। हर्ष निकिता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो निकिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी निकिता के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। हर्ष उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहार से दुखी निकिता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था, पर घर में कदम रखते ही शोभना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। निकिता, जो हर्ष के बर्ताव से पहले से ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही है, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिना बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। हर्ष ने निकिता से कहा, तुम माँ से बदतमीज़ी कर रही हो। निकिता, मैं माँ से बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती है, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई।
निकिता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। शोभना जी ऐसा दोबारा न होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।